नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 3 तारीख है और रविवार है, विशेष का दिन है। हम ऐसे ऐसे सेक्टर और शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे चल के मल्टी बेगर बन सकते हैं। ये तथ्यों के साथ में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस शेयर के और सेक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूँ उसके पहले मैं आपको थोड़ी पूर्व भूमिका दूंगा जो ये सेक्टर को पोटेंशियल दे रही है या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी आपने पिछले 10-15 दिन से अगर हमारा जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल के बारे में अगर न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में सुना होगा तो पूरी दुनिया आज की तारीख में न्यू इंडिया का लोहा ले रही है। मतलब आज वो पुराना इंडिया नहीं रहा है, दिस इज़ द न्यू इंडिया एंड एवरीबडी हैज़ टू compromise with our policy and they are appreciate our geopolitical and bilateral relations balancing with the other countries। उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंट्री का नाम आ रहा है जो कंट्रियां आज के कुछ समय पहले तक इंडिया का कोई भी वैल्यू नहीं लगाता था, कोई भी वैल्यू उसकी आंकी नहीं जाती थी। वो कंट्री दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लाइक ए सुपर पावर एंड नेक्स्ट ऑफ द सुपर पावर। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, उसमें यूएसए आ गया, चाइना आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, यूके आ गया और ये सभी लीडर, जापान भी, रशिया भी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मैं ज़्यादा इसमें आपको बताना नहीं चाहूँगा, इतना बताना ही काफ़ी है कि यूएसए और चाइना भी हमारी जो बायलैटरल पॉलिसी है और जो हमारे वे ऑफ वर्किंग और गवर्नमेंट को चलाने के जो तरीके हैं उसके अंदर उनकी जो सफलता है उसके गुणगान गा रहे हैं, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना ही है। चाइना जैसी कंट्री अगर इंडिया के सामने आकर के उनके विदेश मंत्री जो हमारे पीएम से मिलना चाहते हैं लेकिन उनको रिफ्यूज़ किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है और इस सभी बातों को हमको गंभीरता से लेना है। इट इज़ नॉट ए इजी टास्क माय डियर। एवरी वर्ल्ड टॉप इन्वेस्टमेंट लीडर्स आर जस्ट वेरी डीपली थिंकिंग सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। वो बहुत गंभीरता से इन बातों को ले रहे हैं कि हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी है और जो पॉलिटिकल पावर है और जो हमारा कॉन्फिडेंस है आज की तारीख में, इंडिया इन द सेंस ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, जो 130 करोड़ का पॉपुलेशन का जो लोहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। मतलब पूरा पावर है 130 करोड़ लोगों का, उसको भली भांति समझ रही है, उसका इम्पोर्टेंस दे रही है और इसका आने वाले समय में हमको उसका फ्रूट मिलेंगे हमको। मतलब कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो अभी मैं समय व्यय नहीं करते हुए मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो मैं आपको बोलूँगा गारमेंट से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है, दैट इज़ गो कलर्स। अब मैं आ रहा हूँ कॉस्मेटिक पे, सेम पाथ पे, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट आर मोर एंड मोर फोकस and give some liberalization, some support for women's right now. On that base, I have to choose such type of sector and share that will be in a future a multi-bagger share. तो अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा उसके ऑनर है कौन है, फाल्गुनी नायर, जो अभी इशू आया था। तो मैं आपको उनका इशू प्राइस था 1125 रुपये और वो 78% से ज़्यादा तो लिस्टिंग के दिन ही उन्होंने गेन किया था और उसके बाद में वो अगर आप देखेंगे तो 2574 2574 मतलब अबव 115% के ऊपर वो गया था। आज की तारीख में वो 1697 ड्यू टू क्रूड ऑयल, ड्यू टू वॉर, ड्यू टू कोविड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पॉइंट की वजह से माहौल थोड़ा ख़राब है। यूएसए का फेड का मैटर भी है, बहुत सारे मैटर है, खास करके वॉर। 3 ही मैटर में गिनाऊंगा, यूएसए यूक्रेन का वॉर, क्रूड ऑयल और यूएसए के अंदर जो फेड की पॉलिसी है उसमें क्वार्टर पॉइंट रेट बढ़ाए हैं वो, और आने वाले समय में भी बहुत तेज़ गति से रेट बढ़ाएंगे अप टू दिसंबर, दैट इज़ 1.50 पॉइंट, इतना परसेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा इंडियन जो मार्केट है वो नए नए माइलस्टोन स्टैब्लिश कर रहा है डाउन जाने के बाद में। उसका हमको डेप्थ समझना पड़ेगा, उसके कर्टेन के पीछे
दरवाजे के पीछे जाके क्या रीज़न है वो बहुत गंभीरता से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही हमको ख्याल आएगा। अदरवाइज़ हम हमारी कंट्री में रहते हुए भी ये बातों को नहीं समझ सकेंगे। और थोड़े दिन के लिए यहाँ पे FII जो यहाँ पे आई है इन्वेस्टमेंट करती है, वो ज़्यादा बेनिफिट करके ले जा रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बीइंग ए सिटीजन वी मस्ट बी नो बॉटम ऑफ द पिरामिड what our Indian country doing now, and we just take understand and follow such type of path। तो मैं आपको बोलूँगा नायका मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ आने वाले समय के लिए, लेकिन आपका जो पर्पस है और जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम बाउंड है, वो कम से कम 6 महीने 1 साल का होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ परिस्थिति ऐसी है उसमें मैं आपको करंटली और इंट्राडे के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें मुझे रिस्क ज़्यादा लगता है। और व्लादिमीर पुतिन का आपको नेचर मालूम है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। इसलिए वी डोंट वांट टू डू आवर लूजिंग आवर पेशेंस, हमको हमारा पेशेंस जोश में होश नहीं खोना माय डियर। तो उसके तहत ही मैं आपको दे रहा हूँ फाल्गुनी नायर, इसके ऑनर है। 52 वीक का हाई मैंने आपको बताया 2574, उसका इशू प्राइस 1125। और आने वाले टाइम के अंदर विश्व के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि आपको नायका मतलब नोकिया हो गया, इसके अलावा और भी ब्रांड है, उनके जो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बता रहे हैं। जैसे कि गारमेंट्स के अंदर मैं आपको बोलूँगा जो अनन्या करके है, वो CEO किसका, लाइकर का, वो बोल रही है ऐसे कॉस्मेटिक के अंदर भी। और दूसरी इस बात में ये बात नोट करने जैसी है कि जो फाल्गुनी नायर है वो अबाउ 58 ईयर्स के बाद में उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था और अपनी एक बैंक की नौकरी छोड़ करके शी हैड टेक ए वेरी वाइड स्टेप्स, और आज की तारीख में वो वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन में उनका नाम आ रहा है। तो ये सब को बात को देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा बहुत बड़ा इशू था। उसके तहत वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, नए नए स्टोर भी ओपन कर रहे हैं। उन सभी बातों को देखते हुए और आत्मनिर्भर वुमेन्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर भी पूरा जोर दिया जा रहा है इंडिया में। ये सभी बातों को अगर मैं कंपाइल करूँ सॉरी तो एक ही निचोड़ निकलता है पॉजिटिव और सुपर ग्रोथ ए हेड पीरियड। तो उसके तहत मैं आपको बोलना चाहूँगा। दूसरा, आपको अगर फाइनेंशियली कुछ ऐसा मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मैं आपको इतना भी अनुरोध करूंगा कि आप उसको स्लैब वाइज बाय करें, लेकिन बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें। ये कभी भी शूटअप होगा जैसे ये 2-3 मैटर शांत पड़ेंगे और ये जो हमारा मार्केट है उसमें एब्रोड का FII का इन्वेस्टमेंट बहुत रैपिडली बढ़ेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो उसके तहत ही मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर कंसीडर करना, ये मेरी अपनी स्टडी है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह से काम करिएगा। और जो नए आए उनको मेरा अनुरोध है जाने से पहले सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए शेयर और नए सेक्टर के साथ में। जय हिंद।